प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ आपकी होस्ट आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि कुछ अरसे से पंजाब हुकूमत की जानिब से तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, मार्केट्स के अंदर, दुकानों के बाहर जितने भी ठेले, रेड़ियाँ और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। उसके अंदर बहुत सारी मकामात जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको नज़र आएगा कि जैसे इस वक्त मैं टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूं, और अगर मैं आपको यहाँ पे मार्केट के हालात दिखा सकूं तो ये जो आपको मुख्तलिफ़ दुकानें नज़र आ रही हैं मेरे उकब में, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि पहले इनके बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टॉल्स लगे हुए होते थे, जो कि जैसे क्लिप, पोनियाँ या मुख्तलिफ़ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे होते थे। इसमें हम एक चीज़ देखते थे कि आम तबका भी बहुत आराम से वहाँ पर आकर शॉपिंग कर लेता था, जिसके अंदर बहुत जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग भी मौजूद होते थे। लेकिन अभी हमें मार्केट नज़र आ रही है कि मार्केट बिल्कुल खाली है, और इन तजावज़ात के हटने के बाद से शायद लोगों के लिए अशियाए ज़रूरत को ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इससे बहुत तंग भी थे। वो ये कहते थे कि नहीं, प्रॉपर हम यहाँ पे इस मार्केट में जा नहीं सकते, पाँव के ऊपर पाँव रख के लोग चल रहे होते हैं, क्योंकि ख़तरनाक हद तक यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, और दुकानदारों ने आगे अपने स्टॉल्स को जो है वो किराए पे दे दिया होता है। आइए हम इस वक्त मार्केट में चलते हैं, आइए दुकानदारों से भी बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा ये रहा है, ये जो सारी तजावज़ात वगैरह है, ये आपको इसका नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? एक जगह से तो इसका नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। अच्छा, नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो ये हुआ है, जो मार्केट में आपने देखा होगा, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत से ताजे थे, दुकान से आगे अपने स्टॉल वगैरह लगाते थे, उनका जो है खाना पीना वो सारा रोज़ी वगैरह बंद हो गई है। अब एक आदमी ने अपना कारोबार करना है, एक मिसाल के तौर पे छोटा सा स्टैंड भी लगाया हुआ है, अगर वो उसको हटा देते हैं तो वो अपना कहाँ पे लेके जाएगा कारोबार? बच्चों का पेट पालने के लिए, घर का किराया, बिजली का बिल अदा करने के लिए वो कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेगा? अब ये स्टॉल्स आप लोगों ने दिए होते थे उन्हें? ये स्टॉल हमने नहीं दिए होते, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो दुकान के आगे लगा लेते थे। अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया कि एलडी आ जाती है, कभी कॉरपोरेशन वाले आ जाते हैं कि नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब वो ये काफ़ी लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, वो घर बैठे हुए हैं। अब एक जगह से सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि उनको, आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, हुकूमत ने ठीक किया, लेकिन उनको ऐसी जगह मुहैया, हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ने ठीक किया या गलत किया, हम तो आपसे राय जानना चाह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? ये अच्छा नहीं हुआ। अगर हुकूमत ने करना भी था, उनको एक ऐसी जगह मुहैया कर देनी चाहिए थी कि वो जहाँ कहीं पे जाके अपना आराम सुकून से बंदोबस्त कर सकें, अपना कारोबार मुहैया कर सकें, अपने घर की रोज़ी रोटी चला सकें, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये जो स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए होते हैं, क्या ये पहले एलडीए को या कॉरपोरेशन को किराया देते थे? नहीं। किराए के यहाँ पे मौजूद? हाँ जी। ये लोग कहाँ चले गए? इनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इन्होंने तो कुछ ना कुछ करना है ना। अब यहाँ पे एक दिन का वो दिहाड़ी के हिसाब से अपना कारोबार गए थे, वो 2000-3000 कमा रहे थे, अब वही किसी के दर पे कहीं पे जाके वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। 500,000 कुछ ना कुछ तो घर के लिए करना ना। अच्छा, अभी कस्टमर जो आपका आता है वो आपको लगता है कि कम हो गया? कस्टमर तो अगर देखा जाए ना बहुत कम हो गया। अच्छा। पहले जो आता था ना, इन स्टॉल की वजह से पूरी मार्केट भरी होती थी। अब अगर आपको देखा जाए कि रमज़ान में आपको रौनक भरी होती है हर जगह मार्केटों में, इस दफ़ा नहीं थी। वो रौनक नज़र नहीं आई। क्या क्या वजह, आपको नहीं ये लगता कि उससे सिर्फ और सिर्फ एक आम तबका जो है वो सिर्फ खत्म हुआ है, लेकिन जो अच्छा ग्राहक था वो फिर भी आ रहा है? आम तबका भी ख़त्म हो गया। जो अच्छा गाहक तो पहले भी नहीं आता था, वो आता था चुप करके देखता था, रश है, वो गाड़ी लेके सीधा बड़े रश खत्म नहीं हो गया? रश ख़त्म, वो आपकी बात ठीक है। अब ये देखें ना, ये कितना रश लगा हुआ है। असल में इनको हटाना चाहिए। ये गाड़ी वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, ये वैगनों वाले हो गए। अब देखें ना, ये सारे वो एंड तक मार्केट में सारे मतलब के रिक्शे लगे हुए हैं। इनको हटाना चाहिए था। इनकी जगह कहीं और देनी चाहिए थी। तजावुज़ात का कोई काम नहीं है। इन्होंने ये सारी मार्केट में ये गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, रिक्शे लगाए हुए हैं, वैगनें लगाई हुई हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, क्या आप बताएंगे इससे रिलेटेड? जी मैडम, बात ये है कि इन्होंने क्यों ख़त्म की है कि ये रोड पे रश होता है,
गुजरने में मुश्किल होती है। अब नज़र मारेंगे टाउनशिप मेन मार्केट है, वहाँ से लेकर यहाँ तक रक्शे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। शहरी अभी भी देखें कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, इनको एलडीए नहीं हटाता? इनको नहीं हटाएगा। एक गरीब रेडी वाला है, ठेले वाला है, उसको उठा के फेंक रहे हैं, उसके नुकसान कर रहे हैं। इनको नहीं हटाएंगे। ये हमारे आगे देखें, उधर से कस्टमर आ सकता है, अंदर नहीं आ सकता। यही वजह है कि इन्होंने ना टोटली ये रॉन्ग काम किया है, गरीब की रोज़ी छीन ली। और इनको जो ना ये पार्किंग, नाजायज़ पार्किंग देखें पूरे रोड पे नज़र आ रही है आपको, इनको कुछ नहीं कहते। सिर्फ इधर जो सामान पड़ा है ये उठा के ले जाएंगे। ये अब जो पैराफोर्स बनाई है, ये आम शहरी को, हर बंदे को तंग कर रही है। अच्छा हाँ, मुझे आप ज़रा इसके बारे में भी बताएं कि ये भी हमारा आज का मौजू है कि तजावज़ात जो हैं तो उनके साथ साथ जो है वो पार्किंग भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पार्किंग नहीं है और पैरा फोर्स की जानिब से भी बहुत मसाइल आ रहे हैं। मुझे इस पर कुछ बताएं। ये सरासर इन्होंने ज़्यादती की है ये बना के गरीबों के साथ, ये पैराफोर्स। पहले ही लोगों के कारोबार नहीं है, ऊपर से ये देखें, ये सामान लगाया हुआ हमने, यहाँ से उठा लेंगे जी। आपने शटर के बाहर लगाया हुआ, देखें कि शटर कितना दूर है इससे। तो ये पैरा फोर्स जो है वो पार्किंग के लिए है या तजावज़ात के लिए? ये तजावज़ात के लिए है। पार्किंग को तो ये देखें कुछ नहीं कह रहे। ये खड़ी हैं, नाजायज़ पार्किंग सारी हो रही है। सारा दिन हमारे दुकानें ब्लॉक हैं, दीवारें बनी हुई हैं, तो ये इनको कोई नहीं कहते। दुकानदारों को तंग है। मेन मकसद है कि गरीब आदमी रोज़ी ना कमाए, और ये नाजायज़ पार्किंग दन दनाते फिर हैं, जहाँ मर्जी लगा के चले जाएं, इनको कोई नहीं पूछता। कस्टमर का कितना फ़र्क पड़ा है आपको? कस्टमर तो देखे मार्केट के हिसाब से, जो ठेले पे गरीब लोग आते थे शॉपिंग करने, वो आपकी तो फ्रंट पे दुकान है, अभी भी आपको फ़र्क पड़ रहा है? हाँ जी पड़ रहा है, इसलिए कि कस्टमर का रुझान अब वो सस्ते बाज़ारों की तरफ हो गया है। मेन में जो आते हैं बाहर, कस्टमर एक ठेले से लेता है चीज़, अंदर भी देखता है, जहाँ देखता है पसंद आती है ले लेता है। फ्लो कम हुआ है कस्टमर। शहरी ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पहले बाहर ठेले लगे हुए थे उस वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, जब वो एक सस्ती चीज़ खरीदने के लिए आती थी, उनको बैक साइड पर एक बड़ी दुकान भी नज़र आती थी तो वो उसके अंदर भी एंटर हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि बाहर की तरफ रश बहुत ज़्यादा होता है, रिक्शे बहुत लगे हुए होते हैं, तो उसके बाद लोग जो हैं वो अंदर नहीं आते। और सबसे बड़ा उनका जो एक एतराज़ था वो ये था कि पैरा फोर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तजावज़ात की तरफ तो देखती है कि अगर उनकी शॉप के बाहर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो क्यों लगी हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा जो भी कोई पार्किंग में लोग खड़े हुए हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है। और वो सिर्फ तजावज़ात को देख रही है, लेकिन वो जो ट्रैफिक का एक बेहंगम किस्म का शोर है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। आइए हम दूसरी दुकानों की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो सारा एक हुकूमत की जानिब से एक नई स्कीम और नया सिनेरियो क्रिएट किया गया है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। रोश मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी पहले दुकान जो है वो यहाँ पर कहाँ तक थी? मेरी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ तक थी, तो अब मैं बिल्कुल दीवार के साथ चिपका हुआ हूँ। ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ मेरी दुकान थी, वहाँ से लेके यहाँ तक मैं 2 फुट की जगह पे बैठा हूँ। और इससे ये कि तंगी बहुत है ये काम करने की। ठीक है, बस ये बात है बेटा। और अभी अभी कितना किराया दे रहे हैं आप? किराया तो मैं मस्जिद को देता हूँ। अच्छा, हाँ, पहले भी आप मस्जिद को ही दे रहे थे? इसको देता था। तो अब ये लोग क्या कहते हैं? वो कहते क्या आते हैं जो उठा लो करते हैं, बस हमें परेशान करते हैं। किस तरह परेशान करते हैं? भाई यही कि चीज़ें उठाओ, और क्या बात है। तोड़ फोड़ भी की है? तोड़ फोड़ तो खैर हमारी कोई नहीं की, ये कि जगह नहीं है, बस हमारे पास सामान रखने की। क्योंकि एक फ्रिज होता था यहाँ रखा हुआ, एक यहाँ होता था, अच्छा, उसकी वजह से हमें परेशानी है काम में। आपका फ्रिज था वो? जी तो अब किस तरह करते हैं? ये पान वगैरह ये ख़राब नहीं हो जाते? नहीं, पान ये मैंने इधर छोटा फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ इसको गुजारा कर रहे हो मैं। ठीक है। कस्टमर आपका कम हुआ है, इसकी वजह से आपको मुश्किल आई है? बिल्कुल मुश्किल तो आई है बेटा, क्योंकि काम घट जाता है। जब गाहक को पता था कि भाई सीधा भागा चला आता था, अब वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर अनजान जो गाहक आता है वो देख के हैरान हो जाता है कि जगह ही नहीं है यहाँ पर, क्या है ये। और फिर जब नजर आता है तो फिर उसके बाद वो सौदा लेता है। अच्छा, तजावज़ात हटने के बाद मार्केट के अंदर जो लोग आते थे उनकी तादाद में कितनी कमी वाक़या हुई है? लोग कमी तो हुई है काफ़ी ज़रा काम में। सबको ये अमीज ही नहीं, सब पूरी मार्केट को फ़र्क पड़ा हुआ है। हाँ, कोई एहतजाज किया आपने? नहीं बेटा, हमने कुछ ही नहीं किया। जी, उन्होंने कहा है कि जी हमने एहतजाज कोई नहीं किया, लेकिन वो इससे तंग ज़रूर हैं कि ज़ाहिरी बात है, पहले उन्होंने 2 फ्रिज रखे हुए होते थे जिसके अंदर उनकी पान की जितनी भी चीज़ें हैं
वो बिल्कुल सही हालत में होती थी, लेकिन अब उनको मुश्किलात का सामना है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गया है। उन्होंने कहा सिर्फ 2 फुट की जगह है जिस जगह पर मैं इस वक्त अपनी ये दुकान चला रहा हूँ। ये अगर आपको मेरी उकब में ये गली नज़र आ सके तो आप देख सकते हैं कि पहले भी मैं यहाँ पर आती थी, लेकिन यहाँ पर डायर्स बैठे हुए होते थे और मुख्तलिफ दुकानें जो है वो यहाँ पे मौजूद थी, जूस वाले थे। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो सब आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं, कस्टमर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और वो जो एक मखसूस कस्टमर आपको नज़र आता था वो अब यहाँ से गायब हो गया। तो इस वक्त जो है एक समोसा फरोश मौजूद है, ये चिप्स भी फ्राई करते हैं। कैसा काम जा रहा है आपका? बस काम स्लो ही है, कारोबार बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं, अच्छा, तो इसलिए ज़ाहिर है कारोबार तो कोई नहीं है। तो ये कैसे फ्राई कर रहे हैं आप इतनी सी जगह पर अंदर रख के? ज़ाहिर अब क्या करें, मजबूरी। ये मैं आपको ज़रा अगर इनका दिखा सकूं जो इनका सेटअप है, ये एक ऐसी जगह है कि जो आपने फ्राई करना होता है, गरम करना होता है, ये बाहर निकल कर रखी जाती है। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल अंदर है और ये एक छोटे से एक अलमारी सी है जिसके अंदर वो ये फ्राई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुश्किल भी है। इससे आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? मिसाइल के सामना के ज़ाहिर रोज़गार में तंगी, हर चीज़ में ज़ाहिर तंग होता है इंसान। एहतजाज नहीं किया? क्या एहतजाज करें, किससे करें? आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को? बस अल्लाह ही हाफिज़ है जी हुकूमत का, हाँ बस और कुछ नहीं। उनका कहना है कि जी बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज़ है और हमारे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, एहतजाज करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। आइए हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि पहले जो आपकी ये शॉप है इसके बाहर मैं एक स्टॉल देखती थी, वो किसका था? स्टॉल मेरा अपना ही था। आपका अपना था, अभी वो हटा दिया गया है, तो उसके बाद आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? अब हमें ये मसाइल का सामना है कि ये जो इतनी सारी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं और ये स्टॉल जो छोटे छोटे हैं, बात तो वही आ गई, तजावज़ात तो नहीं है, रास्ता उसी तरह ब्लॉक है। अगर हमने वो 3 फुट अपनी दुकान के आगे या 4 फुट लगाया हुआ था तो उधर 2 बंदे काम करते थे, अब वो चल फिर के काम कर रहे हैं, बात तो उधर ही आ जाती है। बाजार को क्या अभी आपका ग्राहक जो है वो उसको पे आपको फ़र्क आया? गाहक तंग होता है, खड़े होने की जगह कम हो गई। पहले ज़रा ज़्यादा जगह थी हमारे पास, ईजी थे ज़रा हम, अब ज़रा टाइट हो गए। नहीं, तो इसको कोई नहीं देख रहा कि जो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं? ना कोई मोटरसाइकिल वालों को कोई पूछने आता है, ना ये स्टॉल वालों को कोई आता है, और आते भी दिन से 150 रुपये लिए और अपना काम चला गया। अच्छा, 150। और ये कौन ले रहा है? पता नहीं कौन लेता है, ये किस तरह खड़े हुए हैं। नहीं, कौन, ये पैरा फोर्स ले रही है? नहीं, पूरा फोर्स नहीं आती है हमारे इस बाज़ार में। अच्छा, आती नहीं। हाँ, वो बंदे अच्छे हैं, आते हैं तो वो अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है। बाकी जो है किस तरह लगा हुआ है इस तरह स्टॉल, देखें ज़रा, आप ज़रा वीडियो बनाएं, पूरे बाज़ार में स्टॉल लगे हुए हैं, पूरे बाज़ार में मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं इतनी ज़्यादा। अच्छा, इन मोटरसाइकिलों से रास्ते ब्लॉक नहीं हो रहे, ठीक है, या तो ना इन मोटरसाइकिलों की वजह से रास्ता ब्लॉक नहीं हो रहे। बाज़ार का तो वही हाल है कि आपने स्टॉल हटाया और मोटरसाइकिलें लगा दी, पार्किंग तो नहीं है ये। अच्छा, ये जो कपड़े आपके नज़र आ रहे हैं ये पहले स्टॉल पे होते थे, जी स्टॉल पर तो अब ये आप कहाँ रख रहे हैं? अभी अब दुकान के अंदर रख रहे हैं। मतलब वो चूड़ियों के बीच में जो है वो कपड़े भी हैं? ठीक है। कस्टमर ईद पर इस दफ़ा कितना आया आपका, मतलब वो जो पहले जिस तादाद से आता था या अभी उसमें कमी वाक़ हुई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा है, सही था काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, अभी इन मोटरसाइकिलों से कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। या ये जो जिन्होंने अभी पक्के ही अड्डे लग गए हैं, तकरीबन ये बीच में लग गए हैं, आप इनको रोको तो ये लड़ने को तैयार हो जाएंगे आपसे। किनके हैं ये मोटरसाइकिलें? दुकानदारों के? नहीं, दुकानदारों की बराए नाम है, लोगों की हैं, लोग खड़ी कर जाते हैं। कई मोटरसाइकिलें तो 4-4 घंटे खड़ी रहती हैं, 5-5 घंटे खड़ी रहती हैं, 4 घंटे बाद आते हैं, 5 घंटे बाद आते हैं, पता नहीं किधर जाते हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, वही पुरानी प्रॉब्लम्स। जी, इन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 से 5 घंटे के लिए मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो आते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिलें खड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, ना कोई उन्हें रोकता है, ना कोई देखता है, और 50-50 रुपये वो देकर इस तरह से उन्होंने पूरे बाज़ार के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं। जब मैं पहले इनकी शॉप पे आती थी इस बाज़ार में तो मैं देखती थी कि इसके बाहर ज्वेलरी के और मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स लगे हुए होते थे, जहाँ पर एक अच्छी आप चीज़ें जो है ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे वो मौजूद हैं इस वक्त दुकानदार, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अब उसके बाद उनको किन मसाइल का सामना है। मुझे ये बताएं कि पहले आप एक जैसे आपकी कपड़े की दुकान है, बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, अभी आपको उसके बाद कस्टमर्स के सिलसिले में किस तरह के मसाइल का सामना? मैडम, पहली तो बात ये है कि इसकी वजह से बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं, मेन इशू ये है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कुछ आवाज़ या फ़र्क नहीं नज़र आया। हुकूमत ने अगर ये किया है ना, बाज़ार को साफ़ किया है, एक मरतबा कैमरा मैन दिखाएँ कि राश वही मोटरसाइकिलें लग गई हैं, जो स्पेस थी ना बाज़ार की
कुछ भी नहीं हुआ, कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, उसको देखने वाला कोई नहीं। कुछ नहीं है। अगर तो बिल फर्ज अगर अड्डे हमने साफ करवाए हैं, सारे एक मरतबा कैमरा घुमाएं, मार्केट की कंडीशन दिखाएं, बाइक कितनी लगी हुई है। ये बाइक वही जगह जो स्टॉल थी ना, उसने घेर लिया है। एक तो ये चीज़ थी, फ्री करवाया था कि आम शहरी आए, अपनी शॉपिंग करे, इजी होके करे। ये पार्किंग आ गई, इस जगह पे ऐड होगी, बेरोजगार भी हो गया, उल्टा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये जो हुकूमत ने यहाँ से सारे स्टॉल्स हटवाए हैं, क्या उसके बाद उन लोगों को कहीं रोजगार दिया गया? मैम वो बेचारे लोग यहाँ पे आते हैं, कोई बेचारा वैसे कोई फ्रूट की रेडी है, वो बेचारे वैसे उठाई जाती है। कोई मुलाजमत पे चला गया है, कोई घर बैठा हुआ है, किसी ने गोली टाफियों की दुकान डाल ली है, कोई कुछ लग रहा है, कोई वैसे रो रहा है, बेरोजगार हो गया है। जिसके कुछ 4-5 बच्चों का अपना रिजल्ट शाम को लेके जाता था ना, वो इधर आते हैं, बिलीव करें उनकी ईद ऐसी गुजरी है कि उससे कोई 1000 ले लिया, 5000 उससे ले लिया, बहुत बुरे वक्त हालात गुजरे हैं। हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उस बेचारे को बेरोज़गार कर दिया। और इस वजह से हमारी दुकान में जो सीज़न था ना, सीज़न लगता है कपड़े का, ज्वेलरी के स्टॉल लगने, चूड़ी के स्टॉल लगने और ये गारमेंट के स्टॉल लगने, बड़ी चहल पहल होती थी, रौनक मेला होता था। उस सीज़न से हमारा काम आधा नहीं हुआ। अच्छा जी, उस ईद पे इस दफा नहीं आप लोगों को वो? हमारा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन रश के पड़े हैं, जिसमें हमें नज़र आया जी सीज़न है, बकाया हमने ने इधर सीटों पे बैठ के टाइम गुजारा है। उसकी रीज़न क्या है? बेरोज़गारी है। अगर बिल फर्ज करें कि फटे वाला अपनी कमाई करता, अपना काम करता, रिजक कमा के अपने बच्चों के लिए हमसे कपड़े लेने आता, एक बंदे ने काम ही नहीं किया, उसका बेरोज़गार है, उसने कपड़े क्या शॉपिंग करनी। नहीं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वही दुकानदार आपके कस्टमर थे। नॉर्मली ये होता है कि जब इन स्टॉल्स के ऊपर लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे एक दुकान मौजूद है, फिर वहाँ पे भी वो आ जाते हैं, तो कस्टमर जो है वो कम हुआ, इससे आपको प्रॉब्लम हुई। मैडम ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ का जो पूरा मुकम्मल वो चीज़ होती है, वो सिस्टम ख़त्म हो गया ना। एक चीज़ बेरोज़गार हो गया, हमारे कारोबार भी असर डला है, खाली हम पे नहीं, ऑल ओवर पूरी मार्केट के। जिससे भी जाएंगे इंटरव्यू करेंगी, वो कहेगा हमारा वो सीज़न लगा ही नहीं है, वो सीज़न हमारा जो कुछ भी लगता था वो नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पर एक लंडा मार्केट भी थी, वो भी सारी हटा दी गई है। उसके बाद जो उन लोगों को, जो गरीब लोग यहाँ पे आते थे और अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को उससे पूरा कर लेते थे, उनके साथ क्या हुआ? बर्ड मार्केट थी, सारी इस तरह की चीज़ें। वो मैडम जना मार्केट थी, उधर भी जाएंगी तो वराना पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। उधर आप देखेंगी कोई बाइक खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है, कहीं वैसे कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेरोज़गार उठ गया उन लोगों का भी। आप ये देखें कि हमने ये काम कर लिए, या तो उसके अल्टरनेट हुकूमत उनको कुछ जगह दे, उनको कारोबार कराए, या उनको कुछ जॉब दे, या उनसे मुतालबा करें, आए सर अगर ये छूटा तो आपको नई जगह पे करते हैं। इस बारे में नोटिस नहीं लिया, और लिहाजा मेरे ख्याल से ये बाज़ार खाली करवाने से कुछ भी नहीं हुआ। वो जो फट्टों ने जगह ली थी, बाइकों ने ले ली, रास्ता उतना ही है गुजरने का, जो फटे लग के भी था और अब भी इतना ही है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा कि जब पहले यहाँ पर फट्टे लगे हुए होते थे तो उस वक्त जिन मसाइल का सामना था, उसके बाद भी उसी तरह के मसाइल का उनको सामना है। और इस दफ़ा उनका ईद के बावजूद भी जो है वो सीज़न नहीं लगा, कि जिसको आप प्रॉपर सीज़न कहते हैं, जिसमें आप एक अच्छी कमाई करते हैं। तो गर्मियों का आगाज़ हो चुका हुआ है, लेकिन अगर आप दुकानों पर देखें तो रश आपको उस तरह नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली हैं बाज़ार, और यहाँ पर आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। तजावज़ात की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ एक मार्केट के साथ नहीं हुआ है। ये जीवन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर से भी आपको एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें थी वो भी उठी हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा लिबर्टी मार्केट से डिफरेंट टेलर्स की शॉप्स जो है वहाँ से, और फिर उसके बाद वाबडा टाउन और जौहर टाउन, हर जगह पर जैसे वाबडा टाउन की फर्नीचर मार्केट है, उधर भी आपको एक्स्ट्रा जितनी भी तजावज़ात थी वो भी हटी हुई नज़र आती हैं। लेकिन कस्टमर्स की तादाद बहुत कम हो गई है, और मेरे ख़्याल में जब आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क होता है, तो वहाँ पर आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो क़ुव्वत ख़रीद नहीं रखती है। उनके लिए ज़्यादातर चीज़ें स्टॉल्स और ठेलों से लेना आसान होती हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखा सकूँ इस मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट बिल्कुल आपको इस वक्त खाली नज़र आएगी। मतलब ये एक वर्किंग डे है और यहाँ पर मार्केट सुबह से खुली हुई है, लेकिन कस्टमर्स की तादाद बहुत कम है। आपको एक दो ख़वातीन जो है वो नज़र आएंगी। और अगर आपको मैं यहाँ पर दुकानों की हालत दिखा सकूँ तो ये आप देखें कि ये चूड़ियों की दुकान है, लेकिन ये पहले प्रॉपर एक दुकान होती थी, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ज़मीन पर, थड़े पर जो है वो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, और जिस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। जबकि अगर यहाँ पर एक और मैं आपको दुकान दिखा सकूँ
तो उनकी भी इसी तरह है कि उन्होंने ज्वेलरी जो है वो सारी ज़मीन पे लगाई हुई है, जिसके बाद कोई वो सेफ्टी नहीं है। या अगर आप कोई चीज़ सस्ती वाली ख़रीदना चाहें जैसे कि क्लिप पोनियाँ वगैरह, तो ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जो सस्ती तरीन मिल जाती हैं। दुकानों पे लोगों को जाना पड़ रहा है और दुकानों पे जाने के बाद वहाँ पर चीज़ महंगी है। इस एरिए में ज़्यादातर वो तबका आता था जो अफोर्ड नहीं करता, और वो तबका आपको अब यहाँ से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं और अगर मैं आपको उनकी दुकान की हालत दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरह अबतर हालत में पड़ी हुई हैं, कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, उनके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जब तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया गया और स्टॉल्स वगैरह जो हैं वो हटाए गए हैं, उसके बाद आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? देखिए जी, मेरा स्टॉल ये 10 बाई 10 का था। ये एक्चुअली मैं शुरू से बात बताऊं, कोई 20 साल से मैं इधर ही हूँ। ये हमारा एक मोहल्ले की मार्केट है, ये कोई मेन रोड नहीं है। इधर से किसी को, कोई गाड़ी वाले को, कोई बस वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी हमारी वजह से। ये हम मोहल्ले की मार्केट थी, अल्हम्दुलिल्लाह चलो अच्छा अपने बाल बच्चों का रोज़गार कमा रहे थे। अब इन्होंने जो सारा कुछ उठा दिया। अब ये देखें ना, वो कह रहे हैं कि ये एक ज़रा सी भी चीज़ यहाँ हैंग ना होए, बाहर प्रॉपर जो है बिल्कुल शटर नज़र आए। मैं सिर्फ जो आला काम है उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड, कि जब बसंत मनानी हो, शहरी राड भी लगा ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, आया हमारे लिए कुछ तो इतना कर सकते थे ना कि आप 10 की बजाय आप 5 फुट पे आ जाओ, 4 फुट पे आ जाओ, कोई बात नहीं तो अदरवाइज़ इसका कोई हमें प्रॉपर कोई सोल्यूशन देते कि आप यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएं, जितनी देर नहीं हो रहा आप बैठो, उसके बाद आपने वहाँ मूव कर जाना। कुछ भी नहीं, कोई भी बात है उसकी इम्प्लीमेंट ये है ना कि सिर्फ ऑर्डर हो गया और उसी पे रहना। ये नहीं है कि उसका अल्टरनेट को सोचे, कोई देखे कि भाई बच्चों के रोज़गार ये यहाँ से कमाने को मैं अकेला नहीं हूँ। कम से कम 2 से 2500 के करीब इधर जो है ना डिस्टर्ब हुए हैं फट्टे वाले। उनके आगे जो फैमिली हैं उसको काउंट कर ले। मेरा तो बस यही है उनसे कहना कि प्लीज़ काइंडली जो है ना हमारे बारे कुछ अच्छे लेवल का अच्छा दिमाग रख के सोचे। ये ना हो कि निजी उठा दे, ये ना करे। कस्टमर जो है वो आना बंद हुआ है आपके पास? बिल्कुल जी, ख़त्म हो गया। हमारे 20 साल की मेहनत, वो गाहक पहचानता ही नहीं है बाज़ार को कि ये वही बाज़ार है। अभी इसको अगर आप कुछ तरीके से रख लें, कैसे रख ले? ज़मीन पे ही रखा हुआ है ना, ज़मीन पे और कैसे कोई इस पे क्या चीज़ रख ले जो इसको मतलब अच्छा खा के भी ले जाते हैं लोग इसको। हाँ जी, ऐसा ही है। अब तो खैर शुक्र है अल्लाह का, अब जो है हो गया 1 महीना, अब नहीं उठा रहे। हाँ जी, जैसे मतलब चोरी वगैरह हो जाती है, कस्टमर इस तरह बिखरी नहीं है चीज़ें। वही ऐसा है। देखो जी, मैं इधर अब ये प्रॉपर लगाना शुरू किया ना, अब मैंने सामान आधा से ज़्यादा मेरा गोदाम में है। मैं वहाँ जाके लाऊंगा सामान, यहाँ से कोई ना कोई कभी मसला पड़ जाता है। हाँ जी, तो ये जितने भी ये दुकानदार, हम बाकियों को भी देख रहे हैं कि उनकी भी जो दुकानें हैं वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल दीवार के साथ ही लगी हुई हैं। तो इस दफ़ा ईद पे आप सबको कितने मसाइल का सामना करना? ईद पे इन्होंने कुछ हमें 4 दिन का ना रिलीफ दिया था। अच्छा, 2 फुट की जगह थी, जो सच है वो सही है। 2 फुट की जगह दी थी उन्होंने, जिन्होंने भी दी है पता नहीं ऊपर से हुक्म आया था या जो एलडी वाले, या नहीं, या जो एलडी वालों ने हमारे ऊपर रहम किया कि चलो 2 फुट के है ना आप स्टॉल लगा लो, मगर इससे बड़ा ना करना। और शुक्र है वो 4 से 5 दिन उन्होंने रिलीफ दिया था हमें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न करके अपने बच्चों के लिए ईद का मामला किया। अदरवाइज़ हम तो ये बैठा सोच रहे होते थे कि यार क्या करेंगे, कहाँ जाएँ। ये शहरी जो हैं वो यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बहुत कम जगह दी है, अगर वो इसकी जगह पर थोड़ी सी जगह अगर उनको और मज़ीद दे देते तो उनकी चीज़ें जिस तरह बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बिखरी हुई हैं, जैसे कि आपने अभी पहले भी देखा, मैंने आपको इनकी शॉप की दिखाई हैं चीज़ें, तो इस तरह से बिखरी भी ना होती। और उनका ये कहना है कि मैं गोदाम के अंदर अपनी आधी चीज़ों को रख के आया हुआ हूँ। जब कोई कस्टमर डिमांड करता है, मैं वो चीज़ें लेने के लिए जाता हूँ, तो उसके बाद ये होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्टेक पे लग जाती हैं कि कोई भी चोरी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये जिस तरह से ये इन्होंने अपने कपड़े जो हैं वो हैंगर्स में बाहर लटकाए हुए, ये प्रॉपर पहले हैंगर्स डिस्प्ले होते थे, कस्टमर को नज़र आते थे और फिर कस्टमर उसके बाद ख़रीदता था। तो और अगर आप ये देखें तो ये जो मोटरसाइकिलें वगैरह हैं ये दरमियान में मौजूद हैं और इनका कोई देखने वाला नहीं, कोई वाली वारिस नहीं है। इसके ऊपर दुकानदारों का एक बहुत शदीद किस्म का इतराज़ है कि किस तरीके से जो है वो हम चीज़ों को मैनेज करें और ये क्यों खड़ी हुई हैं और इनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं है।
अच्छा, ये मैं इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद हूँ, ये पहले सब्ज़ी मंडी होती थी। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सस्ती सब्जियों के ठेले होते थे वो अब मौजूद नहीं है। प्रॉपर एक मार्केट थी जिसके अंदर बाकायदा बार्गेनिंग करके लोग चीज़ों को ले लेते थे। अब यहाँ के जो दुकानदार हैं वो इसकी वजह से बड़े तंग थे। अभी उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो सब्ज़ी मंडी थी इसको कितनी देर होगी यहाँ से ख़त्म हुए? 1 साल हो गया। 1 साल। आप लोगों को सुकून हो गया? अब बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, जी। कस्टमर जो है वो खुश है और आता है, मतलब अब अभी ये वो गाड़ी भी यहाँ पहले पार्किंग नहीं थी यहाँ पे, अब पार्किंग भी यहाँ पे है, कस्टमर इजीली आ जाता है। आपके लिए ये अच्छा हुआ है। ठीक है, इस दफ़ा ईद पर कस्टमर्स जो है वो किस तादाद में आया? अच्छा था कस्टमर, अब नहीं, अभी ये कस्टमर अभी किसी को पता नहीं मार्केट का, अभी ऐसा ऐसा ये कस्टमर अच्छा हो जाएगा। नहीं, तो ये जो यहाँ पे लोग थे ये कहाँ चले गए? वो कुछ आगे चले गए हैं नाले साइड पर, कुछ ग्रीन टाउन चले गए हैं। कुछ कहते तो नहीं है कि हम मतलब बेरोजगार हो गए हैं या ये कुछ नहीं कहता कोई। कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं। या आपने एक और राय हमारे सामने देखी कि जहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तजावज़ात नहीं हटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अब हमें एक और राय जो है वो नज़र आ रही है, और वो ये कहते हैं कि यहाँ से तजावज़ात हटने से हमारी जो दुकानें हैं उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये जैसे कपड़े की, बर्तनों की, मुख्तलिफ़ तरह की मार्केट्स मौजूद हैं जो कि एक अच्छा कस्टमर रखती हैं। और अच्छा कस्टमर जो है वो यहाँ पर, क्योंकि चिंची की बहुत तादाद आती थी, रेड़ियाँ बहुत लगी होती थीं, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद होती थी कि जैसे अगर एक घर में 14 बंदे हैं तो वो 14 बंदे ही मार्केट में निकले हुए हैं और वो एक दूसरे के पाँव पे पाँव धर रहे होते थे। आइए हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से एक सुपरवाइज़र सैयद हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हैदर, मुझे ये बताएं, ये जो दुकानें हैं ये इनका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से लोगों ने इनको लिया? मैम बेसिकली यहाँ पे जो टाउनशिप मदीना मार्केट है, यहाँ पे मुख्तलिफ पहले शॉप्स थी, ठीक है, लोगों ने अड्डे लगाए हुए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे बाज़ार शुरू किया, ठीक है, जो लोग यहाँ पे पहले थे, जो रेडियाँ वाले थे, वो सब सिस्टम ख़त्म करके इनको प्रॉपर दुकानों के अंदर बिठाया गया, ठीक है। 5-6 दुकानें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो दुकानें पहले यहाँ मौजूद थी, स्टॉल्स थे, रेडियाँ थी, वो तो बहुत बड़ी तादाद में थी। कोई 1000 से ज़ायद लोग थे जो बेरोज़गार हो गए। उनको किस तरह कंपनसेट किया गया? जी जी मैम, वो बेरोज़गार नहीं हुए, वो पहले इस तरह सिस्टम था, यानी कि काफ़ी लोगों की ना, जितने वो तमाम रेडियो वाले थे ना, उनकी एक एक नाम की पर्ची डाली गई थी, ठीक है, उनकी कुरंदाजी हुई थी, जिनकी कुरंदाजी में जिनका नाम आया उनको इन दुकानों के अंदर दे दिया गया, ठीक है, और जो बाकी थे, ठीक है, उनको आगे वो भी गवर्नमेंट की तरफ से रेडियाँ उनको मैसर की गई हैं। फलों की? हाँ, फलों की रेडियाँ हैं, चिकन के स्टॉल भी हैं और फ्रूट्स की है, सब्जियाँ वगैरह भी। कितनी कीमत पे इनको दिया गया? उनका तो मैम मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इन दुकानों की हम बात करें तो इनमें तकरीबन 15,000 रुपये एक दुकान का मंथली चार्ज है। एक 15,000 रुपये एक दुकान का मंथली। पहले वो लोग कुछ नहीं दे रहे थे? जी नहीं, पहले कुछ भी नहीं थे दे रहे। आपको नहीं लगता कि एक गरीब जो है, जो पहले ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके ऊपर आपने 15,000 रुपया किराया डाल? लेकिन मैम उसके अंदर सहूलतें भी है ना, यहाँ पे इनको बिजली गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है, पंखे, लाइट, दुकानों का प्रॉपर सिक्योरिटी, ठीक है, इसी तरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फलों वाली दुकानें, उनसे आप कितना ले रहे हैं? सेम मैम, पूरे 15,000 रुपये, पूरे बाज़ार का एक रेट है। जो चिकन छोटा ठेला था वो किधर गया? छोटा ठेला मैम ख़त्म होके वो आगे दुकानें चली गई हैं जो पीरा फोर्स के अंडर और MCL के अंडर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एतराज़ देखा कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ये बात कर रही थी कि टाउनशिप मार्केट जो मस्जिद वाली साइड है, वहाँ पर जितनी भी तजावज़ात के नाम पे चीज़ें हटाई गई हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें जो हैं वो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग खड़ी करके चले जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। बेसिकली मैम वो और शोबा आ जाता है, पार्किंग वालों के अंडर आ जाता है हमारे पास। जैसे कि जैसे रमज़ान गुजर के गया, हमें गवर्नमेंट की तरफ से बंदे उन्होंने मैसर किए थे जो पार्किंग को डील करते थे बाज़ार के अंदर। जैसे इस रोड के ऊपर पार्किंग नहीं करनी, उस सामने जगह बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे भी पहले रेडियाँ लगती थी, लेकिन अब वो हिसाब पार्किंग के लिए मखसूस कर दिया गया। हमारे पास भी जो आते हैं कस्टमर आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काइंडली सामने पार्किंग की जगह है तो आप वहाँ पे पार्किंग। लोगों को पुरानी आदत पड़ गई है। हाँ बेसिकली, लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, हमारे और भी, हम खुद भी बेसिकली उनको प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर को कि अंकल आपकी मेहरबानी, भाईजान आपकी मेहरबानी, आप सामने जगह आप उतनी देर लगा के जैसे मर्ज़ी यहाँ पे शॉपिंग करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला।
यहाँ पर अभी जो इस सब के बाद से कस्टमर्स की तादाद में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? बिल्कुल कस्टमर की तादाद में इजाफा है, ठीक है। उनको देसी रेट के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और क्वालिटी भी माशाल्लाह उनको अच्छी मिल रही है। कुछ फीडबैक भी वो अपना दे के जाते हैं, ठीक है। यानी कि कस्टमर हैप्पी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फुल टाइम ड्यूटी पे होते हैं? जी मैम, यहाँ पे फुल टाइम ड्यूटी मेरी इवनिंग शिफ्ट है, बेसिकली दोपहर 3 बजे से लेके रात 11 बजे तक। मॉर्निंग शिफ्ट है, वो लड़के सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके शाम 5 बजे। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मेरा काम बेसिकली मैम यहाँ पे क्वालिटी को देखना है, ठीक है। किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन है उनको दूर करना है, ठीक है। यहाँ पे और भी हेड ऑफिस से कोई आ जाते हैं, यानी कि सारा यहाँ पे सिस्टम खुद ही देखना है। ज़बरदस्त। यहाँ पे आपको हमें हुकूमती नुमाइंदे भी एक मिल गए, सुपरवाइज़र हैं, और उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे यहाँ पे स्टॉल्स की शक्ल में या ठेलों की शक्ल में या दुकानों की शक्ल में, जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, तो उनको जो है वो बोली की सूरत में जो है वो चीज़ें दे दी गई हैं, और फिर उनके बाद दुकानें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक और चीज़ भी मुझे नज़र आई कि जब मैंने एक दुकानदार से सवाल किया कि क्या आपकी पहले यहाँ पे दुकान मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल पहले दुकान मौजूद नहीं थी, हमने पहली दफ़ा जो है वो यहाँ पर जो है दुकान खोली है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपने मतलब के लोगों को बोली में जो है ये दुकानें दी गई हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोगों से जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त एक मुर्गी फरोश मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ये बताएं, पहले आपकी यहाँ पे दुकान थी? अच्छा, जब आपकी दुकान अब यहाँ पर अभी आपने बनाई है, ये स्टॉल आपको कितने का मिला है? 15,000 रुपये किराया है। ये आपका भी साथ वाला है? अच्छा, ये अलग अलग है। मुझे ये बताएं कि रेट जो है वो यहाँ पर मुर्गी का और बाहर मार्केट में सेम है या मुख्तलिफ है? सेम है। क्या फ़ायदा हो रहा है आपको यहाँ पर लेने का? बस कोई फ़ायदा नहीं, बस गुजारा हो रही है बस। कस्टमर आता है? आते हैं माशाल्लाह। पहले आपकी कहाँ पे दुकान होती? इधर रेडी लगाते हैं सिटोंच में, बाजार में सब्जी वाली। हाँ हाँ, वो रेडी तो ख़त्म हो गए फिर। अच्छा, रेडी पे क्या चीज़ बेचते थे? रोड बेचते से। ये काम अच्छा है कि वो अच्छा था? अच्छे है, सही गुजारा हो रही है। ज़्यादा कमा रहे हो? पिज्जा तो ना बैठे हैं सुकून ना, चलो उधर रेडी में LDR उठा लेते से, कोई काम होता से। अच्छा, खुश हो तो? कुछ से खुश है। इनका कहना है कि यहाँ पे वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि जो रेडी में जब ये होते थे तो उस वक्त इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना था निस्बतन, अब इनको जो है वो मसाइल का सामना नहीं। जिस तरह फिर के वो बेच लेते थे, जो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का एक कस्टम है, उस तरह से अब जो है वो नहीं सेल कर सकते, क्योंकि ये मूव नहीं करती। आपको इसके पहिए तो लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये मूव, ये घर तक चली जाती है। घर, अच्छा, साथ जुड़े हुए, ओके जी, ये साथ जुड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, फ़ायदा है यहाँ पे कि नहीं? नहीं फ़ायदा। क्यों? लोग सामान ही बहुत कम खरीदते। दूर हो गया मार्केट से? मार्केट से नहीं, दिलों से दूर हो। दिलों से? दिलों से। दिलों से। अच्छा जनाब, ये भाई कह रहे हैं कि दिलों से लोग दूर हो गए, लेकिन दिलों से क्यों दूर हो गए, इसमें भी हमें कुछ बता देना। जब आउट सीजन होगा महंगी होगी, ठीक है, ठीक है। जब आउट सीजन होगा महंगी होगी, सीजन होगा सस्ती होगी। ये आवाम को पता भी है और कई लोगों को नहीं भी पता। अच्छा, नहीं, अभी लोगों को लगता है कि ये रेडी जो है ये महंगी सी रेडी है दिखने में, इसके बाद महंगा होगा। नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, मसला ये है कि जो हमारा जो बैठा हुआ है ना DCO साहब, ठीक है, पहले तो उसको जाके रिटायर्ड कर दो। देखो, उसने बहुत अरसा मुल्क की खिदमत कर ली, ठीक है। उसकी उम्र गुजर गई है, उसको मैंने देखा है, तकरीबन मेरे ख्याल 70 साल उम्र है, ठीक है। वो खुद आ नहीं सकता मंडी आ नहीं सकता, तो उसको रेट कैसे पता चलेगा? उसने आगे 4 बंदे रखे हुए, ठीक है, जो बताते हैं, ठीक है। उसने बता दिया ये आलू जी 100 रुपये का बिक गया, 5 किलो का पैकेट। साहब ने क्या लिखना है, 100 का बच गया, 102 रुपये रेट दे दो, ठीक है। देखो बात ये है, जो गवर्नमेंट को भी अभी तक इल्म नहीं है, कोई पहुंचाते नहीं है वहाँ तक बात। पहुँचाते नहीं है। गरीब का उस वक्त पता चलता है जब खुद गरीब होगा। अमीर को तो नजर आ रहा है बस ये गरीब है, उसको क्या पता गरीब के साथ क्या प्रॉब्लम है। उसने दे दिया जी 2 रुपये, सब्जी वाला भी कमा लेगा। 600 रुपये किलो शापर हुआ मैं, 2 रुपये वो कमा लेगा। 50 रुपये 40 किलो का पांडी ने खर्चा ले लिया, जिसने मंडी से बाहर निकालना है सौदा, 2 रुपये वो कमा लेगा, रेडी वाला सब्जी वाला ही। बात तो पे ही खड़ी है। क्या सिर्फ एक आदमी ने, वो किलो पे 10 रुपये मंडी का खर्चा है,
कौन बेवकूफ़ 2 रुपये रेट पे बेचेगा? इसीलिए पूरा मुल्क मुजरिम है, एक बंदा सही है, ऊपर इंतज़ामिया भी सही। ऐसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती। महंगाई कंट्रोल होती है सब्सिडी देने से। सब्सिडी देने वाला ईमानदार हो। ईमानदार बंदा मुल्क के अंदर नहीं है। जिसके पास होता है एक झाड़ू लगाने वाले से लेके ना सरकारी बंदा और एक सदर वजीर आजम तक, मैं दावे के साथ कहता हूँ हर बंदा बेईमान है। अब ईद आई थी ना, कोई सरकारी मुलाजम आके पता क्या कहता है रेडी पे, वो सौदा दे दो, अही सरकारी मुलाजम हाँ को ख्याल करो। ये मैं अल्लाह जानता है झूठ बोलने वाले भला न। झाड़ू लगाने वाला असी सरकारी बंदे हैं को साडा ख्याल करो। अस्पताल का डॉक्टर असी सरकारी बंदे हैं, पता कितनी सकती है, साडा ख्याल करो। कोई आवाम के पैसों से बने हो, दुआ करो कि इनकी गैरत जाग ना जाए। जिस दिन गैरत जागी ना उस दिन लग पते जाएंगे सब। ये ऐसी आवाम है, अगर ये पकड़ लेना एक जेब कुतरे को उस वक्त तक मारते रहते जब तक वो मर ना जाए, ये रुकता ही नहीं है। इस वक्त शहरी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और सरकारी मुलाजमीन उनके पास आते थे और वो कहते थे कि हमारा भी कुछ ख्याल करें, या वो मुफ्त में सब्ज़ी लेने के लिए आ जाते थे। और ये उनका कहना था कि एक झाड़ू फरोश से लेके, झाड़ू लगाने वाले से लेके हर शख्स तक जो है सरकारी, वो इसी तरीके से जो है वो उनसे ईद से पहले जो है वो पैसे ऐंठता रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हमें एक मिली जुली राय नज़र आ रही थी कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे कुछ और कह रहे थे और बेचा जो है वो किसी और को गया है ये स्टॉल। तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से देखें इन्होंने सब्जियाँ यहाँ पर काट के रखी हुई हैं। और अगर मेरा आपको कैमरा दिखा सके तो मुझे तो बड़ी ये फैसिनेट कर रही हैं कि इतनी अच्छी तरह से काटी हुई हैं। आप खुश हैं यहाँ पे स्टॉल लगा के? पहले इससे पहले कहाँ था? यहीं पे मदीना मार्केट में काम करते थे, सैलेड का ही। अच्छा, सैलेड का ही करते थे। तो पहले कैसे रेडी पे होते थे? पहले रेडी पे होते थे। वो एलडी वाले रेडी उठाई थी, फिर उन्होंने रेडी के बदले रेडी दे दी। अच्छा जी, मुफ्त की रेडी है। अच्छा, आप पहले भी मूव नहीं करते थे, तो आप खुश हैं यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। इन्होंने कहा कि ये बहुत खुश है और बड़ा ज़बरदस्त इनका स्टॉल है। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो आकर खा पी सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खुश हैं आप इस स्टॉल के साथ? हाँ शुक्र है अल्लाह का, खुश हूँ। पहले इससे पहले जब जहाँ पे थे इधर ही था, ये बोर्ड के नीचे था, मेरा फ्रूट का ही अड्डा था मेरा। फर्क पड़ा है कस्टमर का? अब शुक्र है अल्लाह का। पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, गाहक का भी फर्क पड़ा। जो गाहक पहले आते थे ना, अच्छे गाहक वो नहीं आ रहे। अब सस्ते सौदे हैं, गाहक भी सौदे भी क्या वजह? पहले फिर के बेच लेते थे? ऐसे ही बेचते थे। उस टाइम ये होता था सौदा अच्छा लेके आते थे, गाहक से भी पैसे, गाहक भी पैसे खरीदता था। नहीं, अब क्यों नहीं अच्छा ला रहे? अब क्या करें, रेट लिस्ट पे सौदे कैसे लेके आ जाए? ये रेट लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, रेट लिस्ट लगी हुई है, उस पर ही लाना है? अब उस पर लाना, उस पर बेचना, जैसा सौदा मिलना हल्का फुल्का लेके आकर बेचना। नहीं, वो कहते हैं कि महंगा नहीं बेच सकते आप। नहीं बेच सकते, सौदा महंगा अच्छा जो है, मंडी महंगा है, इधर किधर ना। नहीं, तो इधर तो कस्टमर वैसे भी ज़्यादा अमीर वाला आता भी नहीं है। बहुत, ये ना बात करो। अच्छा, आते हैं? बड़े गाहक अच्छे आते हैं। पहले तो गाड़ी अंदर घुस नहीं सकती थी, अब तो गाड़ी आ जाती है। समझो तो गाड़ी आ गई तो अच्छे ही गाहक आ गए। आगे तो गाहक अंदर आता ही नहीं था, अब तो हम गाहक आगे से ज़्यादा दुकानदारी हो रही है। बाकी ये है कि सौदे अच्छे नहीं बिक रहे। सौदा अच्छा नहीं मिल रहा क्योंकि रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ बेच रहे हैं आप लोग। हाँ जी, चेक कौन करता है? आते हैं चेक करने वाले, सवेरे आए हैं, चेक करके गए हैं। हमसे नहीं उन्होंने पूछना, गाहकों से पूछता भी क्या रेट लिया सौदा, क्या रेट नहीं लिया, बस ये बात है, और बात कोई नहीं। तो गाहक कहता है कि अच्छी चीज़ लेके आओ, ये सस्ती चीज़ रखी हुई है। बस जो गाहक मजबूर हैं ले जाते हैं, क्या करें, गाहक भी जब जैसी मिलनी है गाहक ने ले जानी। नहीं, आप तजावजात के हटने से खुश नहीं है? पता बात क्या है, जिस सौदा हम अच्छा बेचने वाले हैं तो हम अच्छा ही ला के बेचेंगे। जब गाहक इधर आते हैं, मांगते हैं, देते हैं, गाहक को होते गाहक ले जाते हैं। जो अपने गाहक लगे हुए हैं ना पुराने, तो उन्हें तो अच्छा भी देना पड़ता है, किसी को हल्का भी देना पड़ता है। बस ये बात जी, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस वक्त इनका पहले ठेला होता था तो ये अपनी मर्ज़ी का भी सामान ला के बेच देते थे, लेकिन अब एक रेट लिस्ट जो है वो लगी हुई है। और अगर मैं आपको रेट लिस्ट दिखा सकूं तो रेट लिस्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर डेली हिसाब से कि अमरूद जो है वो कितने का होना चाहिए और कितने का बेचना है, और किस तरह स्ट्रॉबेरी और किस तरह से पपीता और अंगूर सफ़ेद जो है वो कौन सा। जी, बात और तुम समझाऊँ, ये जो रेट लिस्ट भेज रहे हैं ना, ये एक रेट है 335 रुपये दर्जन का। ये 3 महीने का 4 महीने हो गए हैं, एक ही रेट चल रहा है। मंडी के अंदर रोज़ रेट बदलते हैं, रोज़ होते हैं, ये ज्यादती हो रही है। ठीक है, अमरूद जो आज 165 रुपये किलो हुआ, इससे पहले 145 रुपये रेट था अमरूद का। मेरा अगर 2 साल 145 चलता रहा
ये कौन सा असूल है? ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मंडी में रोज़ रेट चेंज होता है, और मैं खुद भी एक सब्ज़ी के ग्रुप में हूँ जहाँ पर डेली जो है वो मुर्गी का, सब्ज़ी का, फल का रेट आता है, अंडों का रेट आता है। तो जब वहाँ पर रेट चेंज होता है तो यहाँ पर रेट चेंज क्यों नहीं हो रहा? वो ये कह रहे हैं कि कितने महीनों से ये सेम जो है वो रेट जो है वो चल रहा है, और इसको कोई भी चेंज करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से तैयार नहीं है।